सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जर्मनी के सुदृढ़ होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार मानस प्रतिम भूयान। एम्बेसडर तायल जी, वर्तमान जो भू राजनीतिक स्थिति, खासकर ट्रम्प के टैरिफ पृष्ठभूमि में जो भारत और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत को आप कैसे देखते हैं? ये संबंध कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि जर्मनी हम लोग के लिए काफी खास पार्टनर है। तो ये जो आज बातचीत हुआ जयशंकर जी और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर परिणाम आए हैं, इन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, जर्मनी यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताकतवर देश है। यूरोपियन यूनियन का बहुत खास सदस्य है और एक तरह से अगर कहा जाए तो शायद यूरोपियन यूनियन में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें फ्रांस, जर्मनी का स्थान, इटली कहा जाए, उनका बहुत ऊपर है। जैसे आज हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा कि पूरा विश्व और जो बड़े देश हैं, भारत, जर्मनी, ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं, कि पूरा जो सामरिक इक्वेशंस थी, समीकरण थे, वो उथल पुथल हो रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं और पहले ही समस्याएं थी। यूक्रेन रशिया युद्ध था, गाजा में बहुत कुछ हो रहा है और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने जो भी नीतियां अपनाई हैं, चाहे वो यूरोप के प्रति हो, चाहे वो भारत के प्रति हो, वो उन्होंने भी एक उथल पुथल मचाई है। इस सब बैकग्राउंड में भारत और जर्मनी के संबंध स्टेबल है और प्रेडिक्टेबल है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो भी बड़े देश हैं उनके बीच के संबंधों को आगे बढ़ाने में, समझने में और एक दूसरे को सहयोग करने में। जर्मनी भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जर्मनी भारत में 9th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है और अगर भविष्य में हम आगे बढ़ना चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ, एक टेक्नोलॉजी में हम विश्व में बहुत आगे का स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो जर्मनी उसमें हमारा एक बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है। तो कई दिशाओं से देखें, राजनीतिक, डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक, चाहे आर्थिक, ये दौरा जर्मनी के विदेश मंत्री डॉक्टर जॉन वेडेफुल का भारत का इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं जयशंकर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भारत जर्मनी संबंध के बारे में। Completed a very productive discussion on India-Germany cooperation, on our relationship with the European Union, and we have exchanged views on regional, global and multilateral issues. Now, before I come to those subjects, let me again first publicly welcome my friend Foreign Minister Dr. Johann Wadephul, who is here for the first time in his current capacity. I had the honor of being his guest this May, and between May and now we have actually been regularly in touch in this intervening period. Now, I first got to know him when we met at the Munich Security Conference, which was well before he became foreign minister. And I must say, even then, I was impressed by his commitment to advancing the India-Germany strategic partnership. I'm very confident that that enthusiasm will now be applied by him fully in his new role. तायल जी, आपने जयशंकर जी ने जो बोला आपने सुना। भारत और यूरोपीय संघ एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, FTA के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं काफी सालों से। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि भारत को ये उम्मीद है कि ये जो FTA है ये भारत और यूरोप के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो भारत की ये उम्मीद है कि यह FTA जल्द संपन्न हो जाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं? जी हाँ, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात काफी दिन से चल रही है, पर उसमें कुछ मुद्दे हैं, जैसे कुछ कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन न्यूट्रलिटी, कुछ इस तरह का यूरोपियन यूनियन की नीतियां हैं कि क्लाइमेट चेंज और कार्बन के ऊपर उनका बहुत ध्यान है और वो कहीं ना कहीं उसको किसी तरफ से शायद नॉन टैरिफ लगाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। मुद्दे काफी गंभीर हैं जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में देखिए कई वर्षों से ये वार्तालाप चल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, और उसमें ये बहुत आवश्यक है कि यूरोपियन यूनियन के जो मेजर जो बड़े इकोनॉमीज हैं जैसे जर्मनी है, वो भारत की जो इश्यूज हैं उनको ठीक से समझें।
कि भारत की 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत बहुत कमिटेड है हर तरह से क्लाइमेट चेंज तो हम भी बहुत गंभीरता से लेते हैं, पर जिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर भारत है उससे आगे बढ़ने के लिए यूरोपियन यूनियन के देशों को समझना चाहिए कि भारत को क्या इस समय आवश्यकता है और उसका ध्यान रखकर ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे डिस्कस करना चाहिए और आगे नेगोशिएट करना चाहिए। भारत को व्यापार में पूरे यूरोपियन यूनियन जो सब विकसित देश हैं उनके साथ कुछ भारत की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए वो नेगोशिएशन करना चाहिए। प्रेस पत्र में जयशंकर जी ने ये भी हाईलाइट किया था कि भारत और जर्मनी के बीच जो क्लीन एनर्जी का जो कोऑपरेशन संभव है उसके ऊपर भी काफी उन्होंने जानकारी दी। आइए सुनते हैं। We have been working for the last few years on what's called the Green and Sustainable Development Partnership. Now, some of you would be aware that projects under this have included the Nagpur Metro Rail, green energy corridors in 5 states, and the integrated water transport project in Kochi. Our discussions today also covered green hydrogen, green energy financing, and biofuels. 7, we have seen good progress in education and mobility. I believe that the largest number of foreign students in Germany are now from India. On my last 2 visits to that country, I heard praise for our community's contribution from across the political spectrum in Germany. The skilled labor strategy released by the German government offers a very good framework for mutual benefit. We have also agreed on gratis visas for short-term school and college visits to further promote student exchanges. जयशंकर जी ने भारत और जर्मनी के बीच जो रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेकर भी काफी बात किया। तो ये जो रक्षा और सुरक्षा सहयोग को आप किस तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं? क्या इंडो पैसिफिक जो हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच गहन सहयोग की कोई गुंजाइश है? देखिए, हमारे विदेश मंत्री ने पहले तो अपने जर्मन विदेश मंत्री को धन्यवाद दिया कि उन्होंने जो भारत की आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भारत का उन्होंने समर्थन किया है और इस तरफ भी ध्यान दिलाया कि हमारा जो इंटर पार्टी डेलीगेशन, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो कई हमारे मित्र देशों में गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनको हमारे मित्र देशों को अवगत कराने पूरा कि क्या पहलगांव में क्या बर्बरता हुई और किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया। वो जर्मनी भी गया था जून में और उसका बहुत ही अच्छी तरह जर्मनी में हमारे मित्रों ने सुना, पॉलिसी मेकर्स ने सुना, पार्लियामेंटेरियंस ने सुना। और एक चीज तो ये है जो भारत के सामने बहुत बड़ा मुद्दा आतंकवाद का है, उसमें जर्मनी भारत के साथ खड़ा हुआ है और भारत का जो भी एक्शन आतंकवाद के खिलाफ लेता है उसमें हमें जर्मनी का सहयोग प्राप्त है। दूसरी चीज जो सिक्योरिटी और डिफेंस के रास्ते में जो बातें 2-3 सामने आई, एक तो दोनों देशों की डिफेंस फोर्सेस के बीच में अब कुछ एक्सरसाइजेज बढ़ रही हैं। एक तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज पिछले वर्ष हुई भारतीय वायुसेना में और लुफ्तवाफे में, तो जर्मन वायुसेना है, और जर्मनी के कुछ नेवी के जहाज पिछले वर्षों में गोवा आए हैं। तो एक तरफ ये एक लेवल है। दूसरा जो चीज भारत इस समय जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है कि डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स जो हम विश्व में दूसरे देशों से खरीदते हैं वो भारत में ही बने, एक आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़े, चाहे वो इंडस्ट्री हो या डिफेंस प्रोडक्शन हो। और उसमें कुछ हमारे विदेश मंत्री ने कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की बात की कि जर्मनी में शायद कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं डिफेंस इंडस्ट्री के, लीथल वेपन्स जिनको कहा जाता है, जैसे टैंक्स उनके बहुत अच्छे हैं, पर उनकी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को देने के लिए कुछ उनके अपने कुछ नियम हैं कि उसमें भारत के लिए कुछ स्मूथ किया जाए, वो जो प्रोसेस है भारत के लिए उसको आसान किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी ओपनिंग होगी भविष्य में आगे चलते हुए। और तीसरी चीज जो कही गई है वो एक लिंक टू इंडस्ट्री की जो पहले बात हो रही थी कि साइंटिफिक कोलैबोरेशन तो भारत और जर्मनी के बीच में पिछले 50 वर्ष से है। अगर आप टेक्नोलॉजी देखें तो पूरे यूरोप में बिल्कुल एडवांस्ड सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी जर्मनी से आती है और वो जर्मनी में एक टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के बीच में बहुत अच्छी एक भागीदारी है। जो भी वो नई टेक्नोलॉजी
उनकी लेबोरेटरी से आती है वो बहुत जल्दी इंडस्ट्री उसको आत्मसात कर लेती है और उसको कमर्शलाइज कर लेती है। यहाँ कहीं ना कहीं भारत को जर्मनी से सीखने की आवश्यकता है। और हमारे विदेश मंत्री ने ये भी जिक्र किया कि विदेश मंत्री डॉक्टर वाडेफुल दिल्ली आने से पहले बेंगलोर गए थे और वहां वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी गए और इसरो, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी गए। तो ये दिखाता है कि भविष्य में भारत और जर्मनी का जो तकनीकी संबंध होगा, कोलैबोरेशन होगा, कोऑपरेशन होगा, वो स्पेस की दिशा में भी जाएगा और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की दिशा में भी जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच संभावित अवसरों के बारे में भी बात की। आइए सुनते हैं। In the semiconductor manufacturing area, that has actually emerged as a particularly promising domain. We welcome German investments and GCCs, Indian contribution to Germany's own expanding capabilities here. And I must say that the model of talent preparation and flow that Germany has evolved has been particularly effective. I would really commend our German colleagues for that. And we hope to see that scale up further. 5, we have just marked 50 years of our scientific collaboration. Intensifying that and linking it to industry is the task that we have set for ourselves. Our cyber and digital dialogues are also important. Minister Wadeful visited the Indian Institute of Science in Bengaluru and also ISRO. And I'm very glad he did because I think space cooperation has a lot of potential and we again today agreed that it should be more aggressively explored. एम्बेसडर टायल, संक्षिप्त में बताइए जो भारत और जर्मनी का जो रिलेशनशिप है ये कहाँ जा रहा है? बहुत ही अच्छी फाउंडेशन पहले से ही भारत और जर्मनी के बीच में है और आज की जो मीटिंग्स हुई उसमें भारत और जर्मनी के संबंध और नई ऊंचाइयों पर जाएंगे। भारत को इस समय नए बाजारों की जरूरत है, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर एक टैरिफ लगाया है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन भी इस तरह का कोई एक्स्ट्रा टैरिफ भारत के ऊपर न लगाए, उसमें जर्मनी का सहयोग बहुत आवश्यक है। जर्मनी हमारे नजरिए को समझे, हमारे जो जरूरतें हैं उनको समझे। और जर्मनी के विदेश मंत्री ने बड़ा क्लियरली कहा कि हम वो चाहते हैं कि भारत जो रिलेशंस रशिया के साथ हैं, जो हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, उनको लेवरेज करे जिससे कि यूरोप में शांति व्यवस्था हो। तो मैं समझता हूँ इसमें तो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ही प्रयत्न कर रहे हैं। हमेशा उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को कहा है, पहले भी 3 साल पहले ताशकंद में कहा था कि ये लड़ाई का युग नहीं है। और जो 2 दिन पहले वार्तालाप हुआ है तियानजिन में और उसके पहले SCO मीटिंग में भी प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियरली कहा कि पूरा विश्व चाहता है कि शांति हो, यूक्रेन रशिया का युद्ध पहले रुके और फिर वहां एक परमानेंट पीस हो। तो भारत इस दिशा में पहले ही काम कर रहा है और मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा अवसर था कि भारत ने और हमारे विदेश मंत्री ने जर्मनी के विदेश मंत्री को पूरी तरह से ब्रीफ किया होगा कि तियानजिन में भारत और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में क्या बातचीत हुई यूक्रेन रशिया युद्ध के बारे में। और 2 चीजें हैं कि जर्मनी और यूरोपियन यूनियन भारत के नजरिए को समझे कि क्यों हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। जो आवाज कुछ अमेरिका से आ रही है कि जैसे 25% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, एक्स्ट्रा सेकेंडरी टैरिफ भारत के ऊपर रशियन तेल खरीदने के लिए, कि यूरोप भी कुछ इस तरह की कार्रवाई करे। मैं समझता हूं कि जर्मनी भारत के साथ खड़ा होगा कि ऐसा कोई मेजर यूरोपियन यूनियन से ना आए। और दूसरी दिशा जो भारत का इस समय बहुत ध्यान है कि हमारा एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ तो बढ़े ही विकसित भारत की तरफ बढ़े 2047 में, और उसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, स्किलिंग की आवश्यकता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सक्सेसफुल रहा है जर्मनी और उनका जैसे अप्रेंटिसशिप स्कीम बहुत ही अच्छी है और 60,000 भारतीय विद्यार्थी जर्मनी में पढ़ रहे हैं। तो वो जर्मनी में जिस तरह की इंजीनियरिंग है, जिस तरह काम करने का ढंग है, उसको सीखें, समझें और भारत आएं। एम्बेसडर टायल, भारत जर्मनी संबंधों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत जर्मनी के सुदृढ़ होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार मानस प्रतिम भूयान। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में